अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कराची और सिंध के दूसरे इलाकों में स्टॉर्म और मानसून की बारिशों का खतरा था, साइक्लोन का खतरा था। अल्हम्दुलिल्लाह साइक्लोन तो नहीं आया, बारिशें बहुत हुई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केटी बंदर, जो कि हमें आज तकरीबन 3.5 घंटे लगे पहुँचने में, क्योंकि ज़ाहिर है रास्ता थोड़ा सा दुशवार था बारिशों की वजह से। ये TCF वालों का ये स्कूल है जिसको आर्जी तौर पर IDP कैंप बनाया गया है। केटी बंदर से तकरीबन 20,000 लोग इवैक्यूएट किए गए, क्योंकि ज़ाहिर है उस साहिल के साथ लगता है और वहाँ पे बड़े खतरात थे। उनमें से तकरीबन 29 फैमिलीज यानी कि 150 लोग TCF के केटी बंदर कैंपस में आर्जी तौर पे आबाद हैं। यहाँ पे सिविल और मिलिट्री इंतजामिया साथ मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे फार्मेसी है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनके खाने पीने का इंतजाम है, वॉशिंग का इंतजाम है। खवातीन हैं, ज़ाहिर है कंजर्वेटिव होते हैं, उनके लिए अलग इंतजाम किया गया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रीएम्प्टिव मेजर्स दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि AC साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये बता रहे थे कि 20,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया, और ये कि यहाँ पे और इसी तरह और मुख्तलिफ स्कूल्स में और डिफरेंट सिविल इदारों में जहाँ जहाँ उनकी बिल्डिंग्स मौजूद हैं वहाँ पे लोगों को आर्जी तौर पे रखा गया है। अभी मौसम थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो फैमिलीज आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रही हैं। तो ये इस वक्त केटी बंदर के हालात थे। इस वक्त अभी हम यहाँ से जाएंगे बदीन और सजावल की तरफ, और वहाँ जाके आपको अपडेट्स देता हूँ कि क्या चल रहा है। फिर हमारा सजावल में एक गवर्नमेंट स्कूल में जाना हुआ, जहाँ पे आर्मी का रन रिलीफ कैंप मौजूद था, जहाँ पे लोगों को आर्जी तौर पे स्कूल में प्लेस किया गया था। जैसे कि आप फुटेज देख रहे हैं, बच्चों के लिए जूस वगैरह, खाने पीने की अज्जा, और खास तौर पे चूंकि बारिश के सीजन में पेट बहुत खराब होता है, तो ORS भी सबको दिया जा रहा था। खाने पीने की भी चीजें थी। मच्छरों के नेट, मच्छरदानी जिसको कहते हैं, उसकी बहुत डिमांड थी। इनफैक्ट जो बाहर से उस इलाके के भी बच्चे थे, वो आके मांग रहे थे कि भाई अगर मच्छरदानी है तो दे दें। मच्छरों ने बहुत तंग किया, उससे जाहिर है मलेरिया वगैरह फैलने का खदशा होता है। सजावल के बाद हमारा जाना हुआ गोलारची में आर्मी पब्लिक स्कूल है। बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे, और कई 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे आर्जी तौर पे। गोलारची में भी वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे। एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी एक बनाया हुआ था। वहाँ पे 3 बच्चे भी पैदा हुए। जरा ये आप स्टोरी जरा चेक कीजिए। अच्छा जी, रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त हम अभी बदीन डिस्ट्रिक्ट में हैं। डॉक्टर मुजम्मिल मेरे साथ हैं। आइए जरा आपको ये अभी दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं। डिहाइड्रेशन भी हुई है, गर्मियाँ अलग चल रही हैं। तकरीबन 80,000 लोगों की इवैक्यूएशन हुई है इन टोटल, और बड़े अच्छे तरीके से जो है डिफरेंट मोबाइल यूनिट्स बनाए गए हैं। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सिविल या मिलिट्री दोनों के, उनको कन्वर्ट किया गया है हॉस्पिटल्स में। टेम्परेरी हाउसिंग सिचुएशन में ख़वातीन उस तरफ हैं। डॉक्टर मुजम्मिल बता भी रहे थे कि कोई 3 बच्चे भी पैदा हुए हैं, ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर असल में हमारे पास पॉपुलेशन जो यहाँ पे इस कैंप की है वो अप्रॉक्सीमेटली 2200 से अबव ही है। तो उसमें 60 वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास मौजूद है, और 36 लैक्टेटिंग वुमेन जो कि दूध पिलाती हैं, वो मौजूद है हमारे पास। तो इन 4 दिनों में 3 डिलीवरीज हो चुकी हैं। कल रात को 11 बजे यहाँ पर आई थी लेबर में, तो उसके बाद उनकी डिलीवरी हुई, और आज बच्चा माशाल्लाह से एक बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह। तो ये 3 आर्मी रन रिलीफ कैंप्स में हमारा जाना हुआ था, और ये आसान काम नहीं है कि सिर्फ 3 दिन की मोहलत में 80,000 लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस करना, उनकी देखभाल करना, उनको छत मुहैया करना, जनरेटर का इंतजाम, बिजली आ रही है, पंखा चल रहा है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, खवातीन होती हैं, जाहिर है पर्दे का भी उनको जाहिर उनके कंसर्न्स होते हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए उनकी खिदमत करना और फिर वापस उनको उनके इलाकों में लेके जाना आसान काम नहीं है। ठीक है, बड़ा नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन ये लोग डेली वेजर्स होते हैं, ये फिशरमैन होते हैं, इनकी कम आमदनी होती है, तो इनको कन्विंस करना कि अपनी किश्तियां छोड़ के अच्छी तरह बांध के समंदर से बाहर आके और उन इलाकों से थोड़ा सा पीछे आके कुछ दिन गुजारे, ताकि जब तक ये खतरा टल ना जाए तब तक वो वहाँ पे आराम से रह सके, इज्जत और नफ्स के साथ। खाने पीने का इंतज़ाम, दवाइयों का इंतज़ाम, अस्पताल का इंतज़ाम, हर चीज़ मौजूद थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े ख़तरे से बच गया पाकिस्तान, और आसान काम नहीं होता इतने हज़ार लोगों को मूव करना, उनको कन्विंस करना। लैंग्वेज बैरियर भी होता है, कल्चरल बैरियर भी होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी कुदरती आफत से बचा के रखा, और अल्लाह हम सबका हामी और नासिर, और सबको दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।